शौर्य, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे बच्चे को लेने नहीं देती। कियारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कहती है तुम मेरे बच्चे को गिरा दोगी। शौर्य पहले ही परेशान था। उसने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा, जिसमें हद से ज्यादा बचपना था। अभी भी 2 चोटियां बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े वह बच्चों की तरह बात कर रही थी। शौर्य को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आ था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा के उसे एक मुश्किल में डाल दिया था। वो 26 साल का था और कियारा उससे 10 साल छोटी थी। बस वह कद में ही बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ नहीं थी। शौर्य को जितनी समझदार लड़कियां पसंद थी, कियारा उतनी ही लापरवाह थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पहली बात तो ये कियारा को देखकर शौर्य को कोई एहसास ही नहीं होता था। और अगर वह कियारा के करीब जाने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लगती। शौर्य और राज दोनों की शादी एक साथ हुई थी और राज की पत्नी श्रीना एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर शौर्य अभी तक कियारा के करीब जाने को तरस रहा था और अब वो यकीनन श्रीना के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसीलिए उसने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि वह बच्चे को सचमुच गिरा ही ना दे। अब वो शौर्य से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। शौर्य ने उस पर एक तीखी नजर डाली, फिर अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। वो कहने लगी, शौर्य, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा लाकर दो। कियारा की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। शौर्य ने कहा, किरा, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा लाकर दूं तुम्हें। हटो पीछे, मुझे काम करने दो। कियारा ने शौर्य का रूखा अंदाज सुनकर भी परवाह नहीं की। शौर्य, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो। शरीना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई है, मुझे भी लाके दो। शौर्य ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। उसने पूछा, बच्चा चाहिए तुम्हें? शौर्य ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा, हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी शरीना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी, वह चिढ़कर बोली। शौर्य उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी चाहत दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। तब बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते, सह लोगी तुम? शौर्य ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। शौर्य ने कहा, चिल्लाओगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी कियारा, अभी शोर शराबा तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी, नहीं मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। कियारा की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। देखो दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। शौर्य की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब कियारा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो शौर्य ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वो उसे अलमारी के पास ले गया। उसने कियारा को एक नया नाइट गाउन निकाल कर दिया और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। कियारा ने नाइट गाउन को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? शौर्य उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा, बच्चा चाहिए? कियारा बोली, हाँ तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना कोई सवाल जवाब किए। वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कमरे में आई तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि ये वही नासमझ लड़की है। वो नाइट गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य की भावनाएं प्रबल हो उठी, मगर कियारा घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से नाइट गाउन का गला पकड़ा हुआ था। शौर्य उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। कियारा अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर कियारा की घबराहट देखकर वो कुछ डर गया था। कहीं वह फिर से मना ना कर दे या रोना शुरू ना कर दे। इसीलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था।
फिर वो कियारा में खोने लगा। बेकाबू होकर उसने उसके होठों को अपने काबू में ले लिया, मगर कियारा की तो जान पर बनाई थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह एकदम से पीछे हटी। शौर्य को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। कियारा बोली, शौर्य मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शरीना भाभी को भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी अस्पताल ले जाओ, बच्चा आने वाला है। शौर्य को गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम छोटा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? कियारा का रंग उड़ गया था। शौर्य ने अपनी शर्ट उतार दी थी। 1 साल से वह इस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज वह अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठती, शौर्य उसके ऊपर लेट गया। उसने कियारा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और जैसे ही वह कियारा में समाने लगा, कियारा की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। मगर शौर्य ने उसके होठों को काबू में करके उसकी चीखों का गला घोंट दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि वह पागल लड़की कियारा के पिता के दोस्त की बेटी थी। वह इकलौती थी और शुरू से ही बहुत भोली और लापरवाह थी। कियारा को बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़ कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, किरा मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता हमारा दरवाजा खटखटाकर कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है, तुम्हें चाहिए क्या? कियारा ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मुझे बच्चा चाहिए। उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? कियारा बोली, ये जो रत्ना मौसी है ना, वह भी आपकी ही उम्र की है और अभी 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई है। माँ तुम भी अस्पताल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और कहा है, भगवान मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। कियारा ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माँ प्लीज अस्पताल चलो, मुझे बच्चा लाकर दो ना। कसम से माँ मैं खुद ही संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी, कियारा ने कहा। कियारा की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा करती हूँ तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? कियारा पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और अपनी क्लास में भी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट चुना। साइंस नहीं, उसने बड़ी मुश्किल से 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टैडी बियर गुड़िया। उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी वहाँ से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। लेकिन कियारा को बस बच्चे ही बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी भागी जाती थी। वह उस छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे बहुत गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती थी। इन्हीं दिनों राज के ससुराल वालों ने कहा कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ राज की ही होनी थी। लेकिन जब शौर्य के पिता को पता चला कि कियारा के पिता दुबई से आए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाते थे। जब भी वह दुबई से वापस आते थे तो उनकी मुलाकात होती थी। इस बार उन्होंने कियारा के पिता को कुछ परेशान देखा तो उन्होंने उनसे पूछा। कियारा के पिता ने कहा, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ कि पत्नी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी की प्रॉब्लम है। मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की इजाजत है, लेकिन बच्चों को नहीं, तो मैं कियारा को भी ले जाता, बस इसी चिंता में हूँ। ये सुनकर शौर्य के पिता ने कहा, तो तुम ऐसा करो, कियारा की शादी मेरे बेटे शौर्य से कर दो। ये सुनकर कियारा के पिता ने कहा, वो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। शौर्य के पिता ने कहा,
तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखूंगा। उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। मैं शादी इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली न उठा सके। बाकी शौर्य को मैं समझा दूंगा, वो कियारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस समय शौर्य की उम्र 27 साल थी। उसे भी शादी की ख्वाहिश थी। फिर जब उसके पिता ने उसे कियारा की तस्वीर दिखाई तो वह दिखने में कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। वह किसी शादी में खींची गई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक अच्छा सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वह अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी लग रही थी, इसीलिए वो सीधे शौर्य के दिल पर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौर्य को पता था कि कियारा के माता पिता दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए शादी जल्दी होनी थी। राज के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। शौर्य की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसकी मुलाकात कियारा से हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मुझे लड़की को सामने से देखना है और कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना। बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना बुरा लगेगा अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। शौर्य की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वह विदाई के समय बहुत रोई थी। फिर शादी की रात जब शौर्य कमरे में आया तो उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे लगा था कि कियारा बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही शौर्य कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलते देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। शौर्य ने दरवाजा बंद किया और उससे पूछा, यह आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था मेरा टेडी बियर मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? ये सुनकर शौर्य ने उसे हैरानी से देखा। वो लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शौर्य ने कहा, आज की रात तुम्हें टेडी का क्या करना है? वो अपना सिर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं टेडी के बिना नहीं सोती और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, ये मुझे बहुत चुभ रहे हैं। शौर्य ने कहा, देखो, अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वह कहने लगी, कौन सी बातें करनी है? देखो, मुझे नींद आ रही हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे मेरा टेडी लाकर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। शौर्य को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती है, झिझकती है, घबराती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो शादी की रात के हिसाब से उसके चेहरे पर कोई शर्म थी, ना ही कोई झिझक। शौर्य तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। उसके माता पिता अभी हॉल में ही बैठे थे। जब वह अपनी माँ से कहने लगा, ये कैसी लड़की है माँ? शौर्य की माँ कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? वह कहने लगा, अजीब बातें कर रही है, सोना है, मुझे टेडी चाहिए, टेडी के बिना सोऊंगी नहीं, मुझे तो ये कुछ अजीब सी लग रही है। शौर्य की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली है ना, फिर कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसीलिए खिलौनों से खेलने की आदत है, धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी, तुम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर वह उतनी उम्र की भी नहीं है, तुमसे 10 साल छोटी है। ये सुनकर शौर्य के होश उड़ गए। वो कहने लगा, क्या मतलब? वह बेचारा तो अनजाने में ही मुश्किल में पड़ गया था। उसने कहा, आपका मतलब है ये 15 या 16 साल की लड़की है? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक पास किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है उसमें, वह बच्चों के साथ ही खेलती थी और उठती बैठती थी, इसीलिए उसे थोड़ा समय दो। शौर्य वही सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने आज की रात के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था और लड़की बिल्कुल नासमझ थी, हर बात से बेखबर। शौर्य की माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी,
बेटा क्यों परेशान हो? वह कहने लगा, माँ आपको मुझे बताना तो चाहिए था। मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ? आप जानती हैं मुझे समझदार लड़कियाँ पसंद है और ये लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। खैर, वो वापस कमरे में आया तो कियारा अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। उसके सिर पर कुछ बालों की पिन भी लगी हुई थी। कियारा अपने बालों में लगी पिन को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हटाया जाए। उसने पहले कभी इतना भारी सूट नहीं पहना था। जब शौर्य ने उसे ऐसे करते देखा तो उसने कहा, रुको, मैं इसे हटा देता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वह ड्रेसिंग टेबल के पास आया और कियारा का दुपट्टा हटाने लगा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य का दिल शैतानी करने को कर रहा था, लेकिन कियारा उसके जज्बातों से पूरी तरह से अनजान थी। शौर्य ने उसका दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। फिर वह उसके गहने उतारने लगा। अब उसके लिए अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसके गहने उतारने के बाद उसने किरा की गर्दन पर अपने हंठ रख दिए। कियारा को एक झटका सा लगा और उसने तुरंत शौर्य को सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेल दिया। शौर्य इस तरह की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कियारा को हैरानी से देखने लगा और पूछा, ये क्या बदतमीजी है? कियारा गुस्से से बोली, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जा पाती, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, ये बातें मम्मी को नहीं बताते, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। शौर्य को लगा कि शायद किरा पति पत्नी के रिश्ते की नाजुकता को नहीं समझती। उसने सोचा कि वह उसे थोड़ा समझाएगा तो वह समझ जाएगी, लेकिन क्या कियारा ने सबसे पहले अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़ाया और कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा डैडी लाकर दो अभी और इसी वक्त। शौर्य का मन किया कि वह उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। कियारा ने अपनी हरकतों से उसकी पूरी रात बर्बाद कर दी थी। रात के 1 बजे वो गाड़ी निकालकर बाहर गया और एक ऐसी गिफ्ट की दुकान खोजने लगा जो खुली हो। 1-2 दुकानें जो बंद होने वाली थी, उनमें से एक पर जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर कियारा को दिया। कियारा अपने टेडी के साथ लिपट कर सो गई और शौर्य उसे देखता रह गया। रिसेप्शन के दिन भी वो उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी और शौर्य का मूड बहुत खराब था। एक तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे शौर्य के जज्बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही उसने कहा, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। शौर्य बस उसे देखता रह गया। आज तो वो पहले ही गुस्से में था, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने कहा, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे जज्बातों का कौन सा एहसास है? कल की पूरी रात तुम अकेले ही सोई रही, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। उसने गुस्से में ये बात कही। कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और फिर अपने गहने उतारने लगी और उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। शौर्य ने कहा, उठाओ इन्हें और ठीक से समेटकर लॉकर के अंदर रखो और लॉक लगाओ। कियारा ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देख लेना। ये कहते हुए वह रोने लगी। मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। शौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। वह भी क्या करता, अपने जज्बातों के हाथों मजबूर था। फिर उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, अच्छा, नहीं डांटता। फिर शौर्य ने खुद ही उसके गहने बॉक्स में डालकर लॉकर में रख दिए। तब तक कियारा ने अपनी अलमारी से आरामदायक कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। ढीली ढाली शर्ट और ढीले ढाले ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला। हाथ मुंह धोने के बाद वह कमरे से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई और अपना टैडी पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। शौर्य की तो उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वह इतनी आराम से कैसे सो जाती थी। वो कियारा के पास आया और कहने लगा, थोड़ी देर बातें करें, लेकिन वो जमाई लिए जा रही थी। उसने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल बातें कर लेंगे ना।
मम्मी मुझे 10 बजे सुला देती थी और अब तो 1 बज रहा है। वो नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से भरी आंखें शौर्य का चैन चुरा रही थी। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया ठीक करके वह भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कियारा को इसकी परवाह तक नहीं थी। रात में जब वो गहरी नींद में सो गई तो शौर्य ने उसका टेडी धीरे से हटाया। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दिल में बहुत कुछ हो रहा था। वह कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाता, इसलिए वो उसके तकिए पर अपना सर रखकर उसके साथ लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन किसी की बाहों में खुद को कैद महसूस करके किरा की आँख खुल गई। तब तक उसे अपने चेहरे पर शौर्य की गर्म सांसें महसूस होने लगी थी। उसने तुरंत शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, प्लीज कियारा, मुझे अपने करीब आने दो ना, रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुमसे सुकून हासिल करूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज, वह रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अपने सुलगते होंठ कियारा के नरम मुलायम होठों पर रखे, वह मचल कर रह गई। इससे पहले कि वो प्यार का पहला स्पर्श उसके होठों पर रखता, कियारा बुरी तरह से कांप गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। शौर्य ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते, कम ऑन, हाथ हटाओ। लेकिन वह अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे नामे सर हिलाने लगी। शौर्य ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वह उसके होठों से खुद को तृप्त करता, किरा आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर शौर्य तुरंत पीछे हट गया। वह कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शौर्य का तो मन किया कि वह इस लड़की के साथ क्या क्या ना कर डाले। वह सबको क्या जवाब देगा कि कियारा पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है। वह भी रात के इस वक्त शौर्य की माँ थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। कियारा ने झट से शौर्य को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। तब तक शौर्य भी उछलकर बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। तभी कियारा ने कमरे की लाइट जला दी और रोते हुए शौर्य की माँ के गले लग गई। उसने कहा, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये बहुत गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर शौर्य की माँ नजरें चुराकर रह गई और शौर्य इतना शर्मिंदा था कि उसका मन किया कि वह कहीं चला जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? कियारा कहने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि वह अपनी सारी पोल खोल पाती, शौर्य तुरंत अपनी माँ के पास आया और कहा, कुछ नहीं हुआ मम्मी, ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला लो, इसे थोड़ी अकल दो। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ये सब करने वाले हो तो मैं सच में शादी से मना कर देता। बहुत बेवकूफ किस्म की लड़की है ये कहकर वो अपना तकिया उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वो अपना दिल जला रहा था। दूसरी तरफ कियारा रोए जा रही थी। शौर्य की माँ ने उसे चुप करवाया। वह उसे क्या समझाती, वो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वह तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कियारा कहने लगी, नहीं, वह बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनने के मूड में वह बिल्कुल नहीं थी। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? वो बोली। उसने मेरा टैडी भी पीछे फेंक दिया। फिर उसने अपने टैडी को उठाया और गले लगा लिया। कियारा ने पूछा, मैं सो जाऊं? उसकी सास बोली, हाँ लेट जाओ। कियारा ने पूछा, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर कियारा को कुछ राहत मिली और वह दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गई। शौर्य की माँ भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के समय जब शौर्य दूसरे कमरे से बाहर आया तो शरीना और राज दोनों उसे देख रहे थे। राज ने उसे छेड़ा, क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे का क्या सीन है? शौर्य पहले ही गुस्से में था। उसने कहा, जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। ये कहते हुए वो टेबल पर बैठ गया। शौर्य की माँ ने नाश्ता परोस दिया था। वह बोली, शौर्य चुपचाप नाश्ता करो। वह चुपचाप बैठ गया लेकिन अपनी माँ को शिकायत भरी नजरों से देख रहा था।
कुछ देर में सलवार सूट पहने कियारा भी कमरे से बाहर आ गई। वह शौर्य की माँ के पास बैठ गई। शरीना ने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने पति के पास बैठो और उन्हें नाश्ता दो। बेचारे अकेले ही खुद नाश्ता कर रहे हैं। शरीना खुद भी नाश्ता कर रही थी और राज को भी खिला रही थी। कियार ने कहा, मुझे नहीं बैठना इसके पास, ये बहुत गंदा है। शौर्य की तो ब्रेड गले में अटक गई थी। कहीं वह रात वाली कोई बात सबके सामने ना कह दे। तभी शौर्य के पिता भी नाश्ते के लिए आकर बैठ गए। शौर्य की माँ ने कियारा के कान में कहा, बेटा चुपचाप नाश्ता करो। ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार, जो तुमने किसी से कुछ भी कहा। कियारा के माथे पर बल पड़ गए। उसने चुपचाप अपनी प्लेट में ऑमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। नाश्ता करने के बाद किरा घर के लन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। शौर्य बाहर आया और पूछा, ये क्या कर रही हो? कियारा ने कहा, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर मासूमियत देखकर शौर्य फिर से अपना गुस्सा भूल गया। उसने कहा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं। लेकिन वो पीछे हट गई। उसने कहा, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। शौर्य ने कहा, अच्छा, कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और जिस दिन आऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। ये कहकर वह अपने दोस्तों के पास चला गया। कियारा ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में डाल दिए। शाम को जब शौर्य अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा कि कियारा कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। हालांकि वहाँ बड़े बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को लड़के लड़कियाँ बाहर आ जाते थे। कोई बैडमिंटन खेलता तो कोई क्रिकेट, और वह बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। क्या को इस हालत में देखकर शौर्य को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे गाड़ी में घर तक छोड़ने आए थे। वह इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था। जब गेंद उसके दोस्त की गाड़ी के बोनेट पर लगी, उसका दोस्त बोला, ये कौन बदतमीज है? लेकिन जैसे ही शौर्य की नजर सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी बीवी से मिलने के लिए आ रहे थे और भाभी जी गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। शौर्य का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। शौर्य तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। उसके दोस्त बोले, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगे। हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़े ही जाएंगे। वो कहने लगा, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा। शायद वह मायके गई है। शौर्य ने बहाना बनाया। शादी भी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि वह अपने दोस्तों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था, और जिस हाल में उसके दोस्तों ने उसकी बीवी को देखा, वह शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त वापस जाते कियारा ने उसे देख लिया। वह कहने लगी, शौर्य फिर एक बच्चे से बोली, ठहरो अभी, मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े चीटर हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। वो एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़े शौर्य के पास गई और कहने लगी, देखो शौर्य इतना चीटर है कि मैं आउट भी नहीं हुई, और कहने लगा कि मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने खुद देखा था। शौर्य का दोस्त जो जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, उसने झटके से गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर शौर्य के पास आ गया। शौर्य कियारा से कहने लगा, तुम अंदर जाओ। वह कहने लगी, ऐसे कैसे अंदर जाऊं? मैं पहले अपनी गेम पूरी खेलूंगी। शौर्य ने कहा, किरा अंदर जाओ। तभी उसका दोस्त उसके पास आ चुका था। उसने पूछा, ये लड़की कौन है? कियारा ने कहा, मैं तो इसकी बीवी हूँ। ये मेरा पति है, आपकी तारीफ। ये सुनकर उसने हैरानी से उसे सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगा, शौर्य ये तुम्हारी बीवी है, तुम तो कह रहे थे बहुत डिसेंट है। ये लड़की तो पहली ही मुलाकात में शौर्य की पोल खोल चुकी थी। शौर्य तो जैसे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। उसने तो कियारा की बहुत तारीफें की थी ताकि उसकी कुछ इज्जत बची रहे, क्योंकि सब दोस्तों में वह सबसे ज्यादा नखरेबाज था। कहता था कि उसे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती।
वह तो एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करेगा। लेकिन क्या कियारा तो बिल्कुल उसके उलट थी। उसका दोस्त अपने कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ से बैट छीनकर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि वो बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, लाउंज में शरीना साफ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए, अपनी सास के साथ बैठी चाय पी रही थी। राज शायद किसी से मिलने गया था। शरीना को सलीके से बैठे चाय पीता देख शौर्य ने अपनी माँ के पास जाकर कियारा का हाथ छोड़ा और पूछा, यह बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछ कर गई थी? मम्मी, क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाजत दी थी? वो बहुत गुस्से से पूछ रहा था। शौर्य की माँ तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। जगह जगह उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पसीने से चेहरा भीग चुका था और हाथों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। शौर्य की माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब में शौर्य ने कहा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसने आगे कहा, आपको पता है मैं अपने दोस्त के साथ आया था। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती है, अगर इसकी यही हरकतें रही तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। कियारा ने कहा, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं। ये मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। मुझे नहीं रहना इसके साथ। शौर्य की माँ ने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। वो कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। कियारा ने कहा, तो क्या हो गया है? शादी ही तो हुई है। उसकी सास ने कहा, शादी के बाद लड़कियां ऐसे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती। तुम अब बड़ी हो गई हो। किरा ने कहा, हाँ, तो मैं तो अपने घर में भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। शौर्य की माँ ने समझाने के बाद भी कियारा पर कोई खास असर नहीं हुआ। एक बार वो बाहर गली में खड़ी थी जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से लगभग 89 महीने के बच्चे को पकड़ा हुआ था। 89 महीने के बच्चे को देखकर कियारा तुरंत उस घर के पास चली गई। उसने उस बच्चे से कहा, लाओ इसे मुझे दो। उसने कियारा को बच्चा पकड़ा दिया। ये वही लड़का था जिसके साथ कियारा क्रिकेट खेलती थी। उसने कहा, दीदी, आप इसको पकड़े रहना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वो बच्चा अंदर चला गया। कियारा ने काफी देर तक उस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब वह उस बच्चे को अपने घर ले आई। लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे बीत गए। कियारा उस बच्चे में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था कि कियारा का घर कौन सा है। वह यही कह रहा था कि यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उनको ही पकड़ाया था। खैर, चौकीदार ने पहचान लिया और कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक शौर्य की माँ भी लॉन में आ चुकी थी और नौकरानी से चाय वही लाने को कह रही थी। कियारा की गोद में उस छोटे से बच्चे को देखकर उन्होंने पूछा, बेटा ये कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर नहीं आता? किरा चुप थी। वो बच्चा कहने लगा, ये दीदी जानबूझकर इसे लेकर आई थी। वो कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। खैर, शौर्य की माँ तो बहुत शर्मिंदा हो गई। शरीना ने भी कियारा को अजीब नजरों से देखा। वो औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। शौर्य की माँ ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? ये लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराती हो? वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय यूं ही गुजरता रहा। शौर्य ने कियारा के साथ अपनी दूरियां खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, कियारा रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब शरीना प्रेग्नेंट हुई तो शौर्य को लगा, अगर कियारा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। राज ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो बहुत खुश था और शरीना का बहुत ख्याल रख रहा था और शरीना भी इतरा रही थी।
शौर्य ने खुद को व्यस्त कर लिया था। अब वह कियारा को कुछ नहीं कहता, घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब शरीना को बेटा हुआ तो कियारा की खुशी देखने लायक थी। उसे तो लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया है। अब तो वह उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शरीना घर आई और कियारा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो उसने कहा, रखो, ये मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, तुम गिरा दोगी। तुम्हें अक्ल तो है नहीं, हर चीज को अपना टैडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। शरीना ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांटा था, इसीलिए वो रोते हुए शौर्य के पास आई थी। वह लैपटॉप पर बिजी था। कियारा ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। ये सुनकर शौर्य का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद कियारा ने बच्चे की इच्छा जताई थी। उसे इस बात का अंदाजा 1 साल में हो चुका था कि कियारा को बच्चे की कितनी चाहत थी, क्योंकि जहाँ भी वह बच्चा देखती पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और अगर उसे वहाँ छोटे बच्चे दिख जाते तो वो अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती और कहती कि ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लूं? शौर्य कहता, तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? कियारा कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, आज तो जैसे शौर्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसने उसके कोमल होठों को अपने काबू में करके उसकी चीखों का गला घोट दिया था। पूरी रात वह अपनी मनमानी करता रहा। जब वह रोती और आंसू बहाती तो वो कहता, बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें और मासूम सा वजूद। यह सुनकर कियारा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की कल्पना होने लगती। लेकिन जब शौर्य की शिद्दत सहनी पड़ती तो वह तड़प कर रह जाती। कभी वह उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वह उसका हाथ पीछे कर देता, कभी उसके आंसू अपने होठों से साफ कर देता तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से बंद कर देता। आज वह 1 साल बाद बड़ी सुकून भरी नींद सो रहा था, लेकिन कियारा बेहद परेशान थी। पहली बार वो ऐसे रिश्ते से परिचित हुई थी। पहली बार उसने इस तकलीफ को सहा था। बच्चे की चाहत ना होती तो शायद आज उसे करीब ना आने देती, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बच्चा पाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफों से तो वो पूरी तरह अनजान थी। वह नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदलकर सो गई। सुबह सबसे पहले शौर्य की आँख खुली। अपने बगल में कियारा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कियारा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसे कियारा पर फिर से प्यार आया। उसका बिखरा हुआ अस्तित्व भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब शौर्य ने उसके माथे पर किस किया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शौर्य को अपने पास देखकर वो तुरंत पीछे हटी। उसके चेहरे पर एक डर छाया हुआ था। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? वह रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। शौर्य ने कहा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, वह सब पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया। और खबरदार, अगर तुमने मम्मी या शरीना भाभी या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बहुत हैरानी से शौर्य को देख रही थी। कहने लगी, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या राज भाई ने भी शरीना भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना। कितने बुरे हैं ना आप भी और आपके भाई भी। क्या की बचकानी बातें सुनकर शौर्य बस मुस्कुरा सकता था। उसने कहा, सब ऐसा ही करते हैं और इसके बाद ही बच्चा आता है, समझी? कियारा के दिल में डर बैठ चुका था। शौर्य उठकर बैठ गया। उसने अपने ऑफिस के कपड़े भी खुद निकाले, लेकिन कियारा की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो उसने कियारा को नहाने का सारा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। कियारा के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने नहा लिया और कपड़े बदले। फिर कमरे से बाहर आई तो उसकी सास नौकरानी से नाश्ते के लिए कह रही थी। उन्होंने कियारा से कहा, बेटा तुम नाश्ता करो। कियारा ने नाश्ता किया। शरीना अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी।
कियारा चुयारा के पास आकर बैठ गई। शरीना के माथे पर शिकन पड़ गई। कियारा कहने लगी, भाभी, मैं इसे गिराऊंगी नहीं। मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट के लिए पकड़ लूं। मुझे पता है कि आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके बच्चा पाया है। आप डरती है ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा। शरीना कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता कि औलाद बहुत कीमती चीज है और औरत कितनी तकलीफें झेल कर इसे पाती है, ये वही जानती है। कियारा कहने लगी, मैं भी जान गई हूँ। लाइए, इसे मुझे दीजिए ना। मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। शरीना ने बहुत सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में डाला। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर कियारा अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। वो उसका हाथ चूमने लगी और कहने लगी, कितना नरम है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। शरीना कहने लगी, हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं, नाजुक से। कियारा कहने लगी, रात को उसके रोने की आवाज आ रही थी। शरीना कहने लगी, हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। किरा कहने लगी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी, आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। शरीना कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती है। मैं तो रात को पकड़ा देती हूँ कि अपना बच्चा संभालो, मुझे सोने दो। शरीना का लहजा काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही कियारा ने शरीना को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को जब शौर्य घर आया तो कहने लगा, तुम इस सादे से हुलिये में क्या कर रही हो? जाओ, तैयार होकर आओ। ये सुनकर कियारा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कहने लगी, नहीं प्लीज, आज नहीं। उसे इतना डरा हुआ देखकर शौर्य कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वो कियारा का डर दूर करना चाहता था। कियारा तैयार हो गई। वह उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। मेनू कार्ड भी उसी को थमाया। कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। उसने खाना कियारा की पसंद का ही मंगवाया था। फिर उसे एक सुनार की दुकान पर ले गया। कहने लगा, कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा प्यार से भरा हुआ था। कियारा कहने लगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। शौर्य ने अपनी पसंद से एक ब्रेसलेट खरीदकर कियारा को पहनाया और कहा, वह भी जल्द ही आ जाएगा। उस रात शौर्य ने कियारा को कुछ नहीं कहा और न ही वो उसके करीब आया, मगर धीरे धीरे अब वो कियारा को अपने पास रखने लगा था। जब भी वो कमरे में आता उसे अपने साथ सुला लेता। अगर वो लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लेता। अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता और उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। कियारा धीरे धीरे उसके स्पर्श से परिचित हो रही थी, लेकिन जब भी वह उसके करीब आता तो वह घबरा जाती। 1 महीने बाद कियारा की तबीयत खराब हुई। उसे बहुत उल्टियाँ हो रही थी। शौर्य की माँ उसे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर ने ये खबर सुनाई कि वह प्रेग्नेंट है तो कियारा बहुत खुश हुई। शौर्य की माँ ने उसका भी वैसा ही ख्याल रखा जैसा शरीना का रखा था, लेकिन कियारा इस बात से अनजान थी। वह कुछ दिन बाद शौर्य से कहती, हमारा बच्चा दुनिया में कब आएगा? शौर्य कहता, बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। वह कहती, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ मेरे जैसा होगा या आपके जैसा होगा? शौर्य कहता, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ। वह कहती, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। शौर्य हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट दिखने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो वह रोने लगती। शौर्य उठकर बैठ जाता और पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? वह कहने लगी, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शौर्य उठकर उसके पैर दबाने लगता। उसकी आंखें नींद से भरी होती, लेकिन वह उसके पैर दबाता रहता और कहता, तुम सो जाओ। धीरे धीरे कियारा के दिल में भी शौर्य के लिए प्यार जागने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। सिर्फ उसकी नहीं, शौर्य की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी थी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब शौर्य ने उसे बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। वो जिन कपड़ों पर हाथ रखती वो खरीद कर देता, जिन खिलौनों पर हाथ रखती वो खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद किरा की हालत बदल चुकी थी।
अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था। करवट लेना तक मुश्किल था। अब उसे पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। बच्चा अस्पताल जाकर ही नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है, शायद औरत को तब पता चलता है जब वह इन पड़ावों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वह उसकी हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है और इन सब पड़ावों से क्यारा गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियाँ शुरू हो जाती है। खाना वो खाना पड़ता है जिसकी बच्चे को इच्छा होती है। नींद से भरी हुई भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो कियारा को लगा कि बस अब वह मर जाएगी। शौर्य की भी जान निकल रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। शौर्य की माँ और शरीना उसे सहारा देकर गाड़ी तक ले गई और शौर्य की माँ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलाते समय शौर्य बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कियारा कहने लगी, नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। शौर्य की माँ कह रही थी, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। खैर कियारा बार बार शौर्य का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती थी। अपने दर्द को सहन करने के लिए कियारा ने शौर्य के हाथ का सहारा लिया। वह चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ कियारा के हाथ में था। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी से उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ भेजा और फिर उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। वो अपने बच्चे और क्या कियारा की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी देखी तो शौर्य की जान निकल गई। वो तुरंत उनके पास आया और पूछा, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, आपको बेटा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन कियारा ये सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने कहा, क्या हुआ मेरी बीवी को? डॉक्टर ने कहा, पता नहीं, ऑपरेशन के समय वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। हालांकि आमतौर पर औरतें होश में आ जाती है। फिर एक नर्स एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और शौर्य की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे कि आरा को बच्चे का कितना शौक था और अब वो होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। उसने बच्चे को प्यार किया और अपनी माँ की गोद में डाल दिया। वह कहने लगा, प्लीज अब कुछ भी करके इसे होश में लाएं। डॉक्टर कहने लगे, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली है, हमें तो ये डर है कि कहीं वह कोमा में न चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को शौर्य की माँ ने ही दूध पिलाया था। राज और शरीना भी आ चुके थे और शौर्य के पिताजी भी। सभी को कियारा की चिंता थी क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है, हम नहीं जानते कि इसे होश कब आएगा। ये सुनकर तो जैसे शौर्य का हौसला टूट गया। वह रोने लगा। उसने कियारा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, कियारा प्लीज आंखें खोलो, देखो भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा नहीं करते ना, प्लीज किरा आंखें खोलना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। शौर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। शौर्य की माँ की गोद में भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई थी कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शौर्य के माता पिता और राज, शरीना सब घर जा चुके थे। बच्चे को भी उसकी माँ लेकर चली गई थी। लेकिन शौर्य वही बैठा था। एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी और रो रो कर आंखें सूज गई थी। बार बार वह उसके पास बैठता था और उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही बीत गया तो डॉक्टर भी निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को क्यों तकलीफ में रखना चाहते हैं। वो कहने लगा, नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब ये जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूँगा।
मैं आपका बिल भर रहा हूँ ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है कि इसे होश आ जाएगा। बच्चा अपनी दादी का आदी हो चुका था। वह दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन कियारा को होश नहीं आया। कभी कभी तो शौर्य अपने साथ अपने बेटे अंश को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा किरा को मम्मा कहेगा तो वह जरूर जाग जाएगी। कियारा को भले ही शौर्य से प्यार हो या ना हो, लेकिन बच्चे से उसे बहुत गहरा लगाव था। प्रेगनेंसी के दौरान भी कियारा शौर्य से कहती रहती थी, शौर्य मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब वह दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना, पता नहीं वह दिखने में कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की अनुमति नहीं थी। शौर्य बच्चे को कियारा के पास लेटा देता, बच्चा अपनी माँ की कमीज खींचता और फिर रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके रोने की आवाज सुनकर कियारा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मशीन में उसकी हार्ट बीट तेजी से चलने लगी और ये देखकर शौर्य के अंदर उम्मीद जागी। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार कियारा की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी मम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कियारा की आंखों की पुतलियां हिली हो। उसने जल्दी से नर्स और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को कियारा के शरीर में हल्की सी हलचल देखकर थोड़ी उम्मीद हुई। उन्होंने कहा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है, इसे रोज लाएं, इसकी माँ के पास लिटाएं। जब यह अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। शौर्य रोज अंश को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे जब वह रोने लगता तो उसे कियारा के साथ लिटा देता। जब वह रोता और मम्मा कहता तो कियारा के बेजान शरीर में जैसे जान आने लगती। एक बार तो वह इतना रोया कियारा एकदम से उठकर बैठ गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और शौर्य भी। उसने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा थी, वरना कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में ही रहते हैं और लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन शायद ये कियारा का अपने बच्चे के लिए प्यार था कि वो होश में आ चुकी थी। वह बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वह पिछले 4 महीनों से बेहोश थी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी और चूम रही थी। शौर्य उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वह ठीक होकर घर आ गई। शौर्य उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वह उसे अपने साथ लगाकर सोता था। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं कियारा उसे छोड़कर ना चली जाए। जब बेटा 3 साल का हो गया तब कियारा ने ही कहा, आपको नहीं लगता कि अंश का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? शौर्य ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई और कहने लगी, ऐसा क्यों? शौर्य ने कहा, मेरा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है, कसम से मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वो कियारा को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। लेकिन कियारा कहने लगी, जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ है वैसा ही हो। खैर, शादी को 7 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अब भी जब भी शौर्य को वो समय याद आता है तो वह कियारा को अपनी बाहों में भर लेता था। वो कहती रह जाती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। किरा कहती, शौर्य आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हटिए मुझसे पीछे। अगर अंश की आँख खुल गई तो क्या सोचेगा? अंश जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ शौर्य के हाथ से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता, ये मेरी मम्मा है, पापा आप इन्हें हाथ मत लगाइए। वह गुस्से से शौर्य को घूरता था, देर से आकर हक जता रहे हो, बताओ तुम्हें? मगर जब से वीर पैदा हुआ था उसने अंश की जगह ले ली थी। अंश अब शौर्य के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो शौर्य बच्चों को एक तरफ लिटाकर कियारा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता।
कभी कभी तो वह परेशान हो जाती, मगर शौर्य की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसके प्यार के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने बेबस हो जाती है और अपना आराम तक भूल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल